द रेड शर्ट। मैनवा की शुरुआत में नैरेटर बताता है, यह आदमी दक्षिण कोरिया के उन तमाम किलर्स से ऊपर खड़ा था। तभी हम कई हथियारबंद लोगों को देखते हैं। नैरेटर आगे कहता है, और इन्हें इनमें से बहुतों ने डर के मारे नाम दिया रेड शर्ट, जिसने इकलौती मेहनत से इस कंपनी को वही बनाया जो आज है। फिर रेड शर्ट बोलता है, मैं रिटायर कर रहा हूँ। नैरेटर आखिर में कहता है, अब ये रिटायर होने की तैयारी कर रहा है। तभी एक आई मास्क वाला एक साय जैसा बड़ा आदमी से पूछता है, क्या मैं उसे मार दूं? रेड शर्ट तैयार हो जाता है और आई मास्क वाला आगे बढ़ने लगता है, लेकिन साय जैसा आदमी अपना हाथ ऊपर उठाकर कहता है, नहीं, हमें किसी का खून बहाना नहीं है। तभी सीन बदलता है और हम एक बस देखते हैं। किसी की आवाज सुनाई देती है, बस अभी अभी काम खत्म किया और घर आ रहा हूँ। अब हमें पता चलता है कि वो आदमी वही रेड शर्ट है। वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और कहता है, हमारा छोटा चैंप कैसा है? उसे कहना कि डैडी उसे बहुत मिस कर रहे हैं। फोन की दूसरी तरफ एक औरत होती है, रेड शर्ट की पत्नी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, वो मेरे पेट में लात मार रहा है। वो चाहता है कि डैडी जल्दी घर आए। रेड शर्ट हंसते हुए कहता है, सच में? अभी मार रहा है क्या? पत्नी जवाब देती है, हाँ। तुम क्या कर रहे हो? रेड शर्ट कहता है, मैं अभी हमारे छोटे चैंप की तस्वीरें देख रहा हूँ। पत्नी प्यार से हंसते हुए कहती है, अरे अब बस करो ये तस्वीरें देखना, बच्चा अब आने ही वाला है। तुम भी ना। इतने में रेड शर्ट की अंगूठी चमकती है और अचानक उसके पीछे से एक आदमी चाकू निकालकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन रेड शर्ट फुर्ती से बच जाता है। फोन की दूसरी तरफ उसकी पत्नी घबरा कर कहती है, अभी वो आवाज क्या थी? हनी, सब ठीक है ना? बस में बैठे लोग डर कर चिल्लाने लगते हैं, उसके पास चाकू है, कोई पुलिस को बुलाओ, कोई तो मदद करो। वो चाकू वाला आदमी ठंडे स्वर में कहता है, मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा तो शोर करना बंद करो। सब उतरो सिवाय तुम्हारे। लोग डर के मारे बस से उतरने लगते हैं। रेड शर्ट अपनी पत्नी से कहते हुए फोन पर बोलता है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा हनी, आई लव यू। फिर असली लड़ाई शुरू होती है। चाकू वाला चाकू घुमाता है पर रेड शर्ट बच निकलता है। वो उसे घूरता है, उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और एक जोरदार पावर पंच मारता है। चाकू वाला जोर से पीछे गिर जाता है, लेकिन रेड शर्ट यहीं नहीं रुकता। वो एक और जबरदस्त ब्लास्ट पंच लगाता है और उसका गला पकड़ लेता है। चाकू वाला चिल्ला उठता है। रेड शर्ट कहता है, तुम कौन हो? चाकू वाला हंसते हुए जवाब देता है, तुम मुझे पहचानते भी नहीं। बिल्कुल तय था, कंपनी तुम पर आ रही है। क्या तुम सचमुच सोचा कि इस्तीफा देकर तुम बेखौफ निकल जाओगे? रेड शर्ट घबराकर अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, पर फोन पर आता है, योर कॉल कैन नॉट बी कनेक्टेड, प्लीज लीव अ मैसेज आफ्टर द टोन। रेड शर्ट डर जाता है और बोलता है, मीजू। इसी बीच हम मीजू के घर पर देखते हैं। मीजू कहती है, डिनर लगभग तैयार है, उसे जल्दी घर आना चाहिए। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मीजू जाकर दरवाजा देखती और पूछती है, कौन है? दरवाजे की दूसरी तरफ एक आदमी कहता है, गुड इवनिंग, मैं आपके पति के साथ काम करता हूँ, उनका रिटायरमेंट है, उनके लिए एक तोहफा लाया हूँ। मीजू सोचती है, उनका रिटायरमेंट? और दरवाजा खोलती है। दरवाजा देखते ही वो कुछ देखकर पीछे झट से हटती है और जमीन पर गिर जाती है। हम एक आदमी को देखते हैं। मीजू हकलाकर बोलती है, प्लीज, और वो आदमी मीजू के बाल पकड़ लेता है। तभी वही आई मास्क वाला शख्स आता है और मीजू की गर्दन पर चाकू रख देता है। मीजू घबराकर चिल्लाती है, कोई तो मदद। सीन बदलता है, हम किसी को भागते हुए देखते हैं। वो रेड शर्ट है। वो तेजी से अपने घर की ओर जा रहा होता है। फोन पर मैसेज आ रहा होता है, वी आर सॉरी, द नंबर यू हैव डायल्ड। रेड शर्ट धीरे से कहता है, प्लीज सावधान रहो। वो घर के पास पहुंचता है और बाहर पड़े निशान देखकर बेहद घबरा जाता है। फिर वो अंदर घुसता है। आई मास्क वाला कहता है, वेलकम बैक। मुझे पता नहीं था तुम्हारी पत्नी के यहाँ बच्चा आने वाला है। क्या इसीलिए तुमने प्रेसिडेंट को धोखा दिया? तुम ऐसा इंसान नहीं हो जो ऐसी मामूली बात से रुक जाए। रेड शर्ट अपने बगल में बहुत सारा खून देखता है और पूछता है, क्या प्रेसिडेंट को तुम्हारे यहाँ होने का पता है? आई मास्क वाला जवाब देता है, क्या तुम्हें पूछने की जरूरत है? क्या ये स्पष्ट नहीं? ये मेरा फैसला था और सिर्फ मेरा। पर एक बात और भी ज्यादा दिलचस्प है, बताओ क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी भी सांस ले रही है? ये सुनकर रेड शर्ट गुस्से से फट पड़ता है। तभी उस गैंग के लोग उस पर हमला कर देते हैं। फाइट शुरू होता है। रेड शर्ट एक आदमी को पकड़कर उसका हाथ तोड़ देता है। वो आदमी अपने हाथ के दर्द से करा रहा होता है और देखता है कि रेड शर्ट उसके हाथ से चाकू लेकर उसके गले में घुसा देता है। बाकी लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन रेड शर्ट सबको चकमा देकर एक और आदमी का गला काट देता है। दो लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। पीछे सीढ़ियों की रेलिंग आ जाती है। दो लोग रेड शर्ट की तरफ चाकू चलाते हैं, लेकिन चूक जाते हैं। रेड शर्ट एक आदमी को जोर से थप्पड़ मारता है और उसे रेलिंग से टकरा देता है। एक और आदमी सीढ़ियों से उतरता है और चाकू चलाता है,
लेकिन वो सिर्फ धोखा देने के लिए था। वो रेड शर्ट को एक किक मारता है और रेड शर्ट दूर गिर जाता है। दो लोग उसके पीछे बढ़ते हैं। मारने और पीटने की आवाज़ आती है। तभी आई मास्क वाला रेड शर्ट को नज़र में लेता है, लेकिन वो देखता है कि एक आदमी छलांग लगाकर अंदर आता है। लेकिन रेड शर्ट उसे बालों से पकड़कर खींच लेता है और उसका खून उड़ जाता है। फिर रेड शर्ट अंदर जाकर खून के ऊपर अपना पैर रख देता है। आई मास्क वाला कहता है, तुम आखिरकार अपने असली रंग दिखा रहे हो, है ना रेड शर्ट? रेड शर्ट के कपड़े खून से सने हुए होते हैं। आई मास्क आगे कहता है, अब मेरी बारी है खेलने की। रेड शर्ट तैयार हो जाता है और आई मास्क की तरफ दौड़ता है। दोनों के बीच खतरनाक नाइफ फाइट शुरू हो जाती है। आई मास्क चाकू घुमाकर रेड शर्ट के ऊपर चलाता है। रेड शर्ट बचकर उस पर हमला करता है। आई मास्क बचकर उसे एक पैर पर किक मारता है और रेड शर्ट का हाथ कट जाता है। आई मास्क अपना पैर नीचे रखता है, लेकिन रेड शर्ट उसे पकड़कर टेबल पर पटक देता है। उस पर चाकू चलाने वाला ही होता है कि आई मास्क बच जाता है। आई मास्क फिर रेड शर्ट पर हमला करता है। रेड शर्ट उसके हमले को रोक लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आई मास्क का गला कट गया होता है। वो अपना गला पकड़ लेता है और रेड शर्ट को देखता है, लेकिन रेड शर्ट रुकने का नाम नहीं लेता और आई मास्क का हाथ काट देता है। आई मास्क फिर चाकू चलाता है, लेकिन रेड शर्ट बचकर उस पर 3 बार चाकू चला देता है। आई मास्क के मुंह से खून निकल जाता है और वो कहता है, उफ, तुमने। रेड शर्ट उसे जोर से थप्पड़ मारता है और उसे दूर उड़ा देता है। आई मास्क हंसते हुए कहता है, लगता है मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, मार दो मुझे। रेड शर्ट चाकू उठाता है और उसे खत्म कर देता है। हम बाहर लाशों का ढेर देखते हैं। फिर दूसरे फ्रेम में हम देखते हैं कि रेड शर्ट खड़ा है। कैमरा उसके पैरों पर जूम करता है। हम देखते हैं उसका अतीत, जहां पर रेड शर्ट मीजू को रिंग पहनाता है, और हम देखते हैं मीजू की प्रेगनेंसी। दोनों अपने आने वाले बच्चे की तस्वीरें देख रहे होते हैं। वे दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। रेड शर्ट मीजू की लाश को देख रहा होता है। सीन बदलता है और हम फ्यूनरल हॉल देखते हैं। वही तस्वीरें और रिंग मीजू के कब्र के ऊपर रखी हुई होती हैं। हम रेड शर्ट को देखते हैं जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। किलर्स मेरे घर आ गए। हम एक साई जैसा बड़ा शख्स और कई लोगों को देखते हैं। वो पूछता है, क्या तुमने उन्हें मार दिया? रेड शर्ट ने कहा, हाँ। फिर हम उसी साई वाले आदमी को देखते हैं। वो कहता है, मेरा गलत है कि मेरा अधीनस्थ बेवकूफ़ निकला। मैं माफ़ी मांगता हूँ। हालांकि वो बेवकूफ़ था, पर फिर भी फैमिली था। तुमने मुझे कोई विकल्प नहीं छोड़ा। तभी पता चलता है कि ये वही प्रेसिडेंट है जिसका नाम ग्वागवन ली है। और आखिर में वो कहता है, और तैयार रहो, और किलर्स तुम्हारे पास भेजे जाएंगे। रेड शर्ट थोड़ी एकाग्रता के साथ कहता है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। ख़त्म हो गया। मज़ा आया तो सब्सक्राइब करो, और अगला एपिसोड तुम्हारे सामने ही भटकता हुआ मिलेगा।